हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया 9th क्लास का स्कूल का एंट्रेंस हो गया है और हमारे पास है सेट डी। आप अपने सेट के अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। हमने इसके आंसर की बनाई है, तो चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपका साइंस स्ट्रीम, सेट डी में सबसे पहले साइंस है, तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड इज कोल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ड्रैग, यानी कि खिंचाव। द्रव के कारण घर्षण कहलाता है खिंचाव। क्वेश्चन नंबर 2, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मर्करी बैरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, ह्यूमन कैन हेयर साउंड इन द रेंज ऑफ। मानव किस सीमा में ध्वनि सुन सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 से 20,000 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। निम्नलिखित में से कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लेमन जूस, नींबू का रस। क्वेश्चन नंबर 5, द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस ऑन स्केल कोल्ड, यानी कि भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर व्यक्त की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, रिक्टर स्केल। क्वेश्चन नंबर 6, in a plane mirror angle of incidence is 45 डिग्री, what will be the angle of reflection। एक समतल दर्पण पर आपतन कोण 45 डिग्री का है, तो परावर्तन कोण क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टार विच स्टार इज नियरेस्ट टू द अर्थ। कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सन, यानी कि सूरज। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोप्लास्टिक। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पीवीसी, यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 9, ए नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर इज, यानी कि एक धातु जो कमरे के तापमान पर तरल है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 10, फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी। एलपीजी का पूर्ण रूप है, तो आपको पता ही है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, इन अ कैंडल द कलर ऑफ नॉन ल्यूमिनस जोन इज। एक मोमबत्ती की लो में अदीप क्षेत्र का रंग है। 11 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लू, यानी कि नीला। क्वेश्चन नंबर 12, द मोस्ट डक्टाइल मेटल इज। सबसे तन्य धातु है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्ड, यानी कि सोना। क्वेश्चन नंबर 13, ग्रीन हाउसेस गैसेस इंक्लूड। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 14, इग्निशियस टेम्परेचर इज द, ज्वलन ताप है। तो 14 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैच फायर, न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है। क्वेश्चन नंबर 15, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप। तो 15 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पोटैटो। क्वेश्चन नंबर 16, द बैक्टीरिया दैट टर्न मिल्क इनटू कर्ड इज। दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु है। 16 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, लैक्टोबैसिलस। क्वेश्चन नंबर 17, द प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन रिक्वायर्स। थायरोक्सिन के उत्पादन में आवश्यकता होती है। 17 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 18, द कलर इंपोर्टिंग ऑर्गेनिल फाउंड इन द प्लांट इज कॉल्ड। पादप कोशिका में उपस्थित रंग प्रदान करने वाला अंगक है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिड्स। क्वेश्चन नंबर 19, द किलिंग ऑफ एनिमल्स इलीगली इज रेफर्ड टू एज। अवैध रूप से पशुओं की हत्या को कहा जाता है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, पोचिंग। क्वेश्चन नंबर 20, द सेल फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। निषेचन के बाद बनने वाली कोशिका कहलाती है। 20 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जाइगोट, यानी कि युग्मनज। क्वेश्चन नंबर 21,
राघव कैटेगराइज द फॉलोइंग हाउस होल्ड आइटम इनटू एसिड एंड बेसिस। तो बताना है विच ऑफ देम आर प्लेस अंडर द रॉन्ग कैटेगरी। रॉन्ग कैटेगरी में किसको रखा गया है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 256 एंटासिड, विनेगर और कर्ड, ये रॉन्ग कैटेगरी में रखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, द कार्बोहाइड्रेट विच प्रोड्यूस ब्लू ब्लैक कलर विद डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन इज। कार्बोहाइड्रेट जो तनु आयोडीन के घोल को नीला काला रंग पैदा करता है। 22 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 23, वन ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज इमिसिबल इन वाटर, द वन इज। निम्न में से एक द्रव जल में अमिश्रणीय है, ये है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, केरोसिन, यानी कि मिट्टी का तेल। क्वेश्चन नंबर 24, वन द अप्लाइड फोर्स इज डबल ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इज स्टिल एट रेस्ट देन फ्रिक्शन बिकम्स। जब किसी वस्तु पर लगाया बल दुगना हो जाए और वस्तु अभी भी स्थिर है तो घर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दोगुना होगा। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच पेयर, यानी कि इसमें कौन मिसमैच है? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पैनक्रियाज और कैल्सिटोनिन, ये मिसमैच है, बाकी सारे मैच है। अब क्वेश्चन नंबर 26 से दोस्तों आपके सोशल साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट है, तो यहाँ से आप अपने सोशल साइंस के क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं। विच ऑफ दीज वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इनमें से कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, वॉरेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 27, हु ग्रांटेड द दीवानी राइट ऑफ बंगाल टू द ब्रिटिश, अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी का अधिकार किसने प्रदान किया? 27 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, मुगल एम्परर ने। क्वेश्चन नंबर 28, द चंपारण मूवमेंट वॉज अगेंस्ट द, चंपारण आंदोलन डैश के खिलाफ था। 28 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, नील के किसान, यानी कि इंडिगो प्लांटर्स। क्वेश्चन नंबर 29, हु प्रैक्टिस झूम कल्टीवेशन, यानी कि इसका राइट ऑप्शन होगा 29 का ऑप्शन नंबर डी, ट्राइबल्स। ट्राइबल्स यानी कि आदिवासी। झूम खेती कौन करते थे? आदिवासी करते थे। क्वेश्चन नंबर 30, वेयर वॉज द बहादुर शाह जफर एक्साइल टू, बहादुर शाह जफर को कहां निर्वासित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, रंगून की जेल में। क्वेश्चन नंबर 31, विच एजुकेशनल डिस्पैच वॉज सेंट टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1854? 31 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच। क्वेश्चन नंबर 32, विच रिफॉर्म एसोसिएशन वॉज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय ने किस सुधार संघ की स्थापना की थी? 32 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मो समाज, ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मो समाज। क्वेश्चन नंबर 33, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड एबोलिशन ऑफ एविल प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत की कुप्रथा को उन्मूलन के पीछे क्या कारण था? 34 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, टू एंड द डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव को समाप्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 35, प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज, राज्यसभा में वर्तमान सदस्य हैं। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 245 मेंबर। क्वेश्चन नंबर 36, हु इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का अंतिम व्याख्यार कौन है? 36 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जुडिशरी। क्वेश्चन नंबर 37, स्टीरियोटाइपिंग ऑफ आदिवासीज इज रिलेटेड टू देयर बीइंग, आदिवासीज की स्टीरियोटाइपिंग उनके क्या होने से संबंधित है? 37 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 38, विच is the article of constitution that state the untouchability has been abolished, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है? 38 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 17। क्वेश्चन नंबर 39, हु कैरीज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज टू द पीपल, लोगों को सार्वजनिक सुविधा प्रदान करने की जिम्मेदारी किसकी होती है?
39 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए गवर्नमेंट यानी कि सरकार की। क्वेश्चन नंबर 39 के बाद 40, पार्लियामेंट अमेंडेड द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 बैनिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन ऑल ऑक्यूपेशन इन। संसद ने बाल श्रम अधिनियम 1986 में संशोधित किया जिससे डैश में सभी व्यवसायों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजन पर प्रतिबंध लगा दिया। 40 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 2016 इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41, रिसोर्स ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड, यानी कि प्रकृति के से प्राप्त एवं बिना अधिक संशोधन के उपयोग किए जाने वाले संशोधन कहलाते हैं। 41 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक संसाधन यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज। 42, द अनइवन distribution of people in different part of the world is mainly due to varied characteristic of, विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का असमान वितरण मुख्य रूप से डैश के विभिन्न विशेषताओं के कारण है। 42 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए लैंड एंड क्लाइमेट, भूमि और जलवायु। 43, व्हाट इज द कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप इज कॉल्ड, व्हाट इज कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप कॉल्ड, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं। राइट ऑप्शन होगा 43 का ऑप्शन नंबर सी विटिकल्चर। 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी एक्टिविटी, निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीयक गतिविधि है। ऑप्शन नंबर इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी कागज मैन्युफैक्चरिंग यानी कि कागज उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 45, द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया इज कॉल्ड, किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर के लोगों की आवाजाही कहलाती है। 45 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए माइग्रेशन। दोस्तों आपके बाद 45 के बाद आपके इंग्लिश के क्वेश्चन है, इंग्लिश का है तो 46 से आपके इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, वो आप मैच कर लेंगे। तो सबसे पहले पैसेज के क्वेश्चन है 46, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ द एंशिएंट इजिप्टियन पिरामिड्स। 46 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी एज ब्यूरियल साइट फॉर। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द लार्जेस्ट पिरामिड बिल्ड बाय इजिप्टियन। 47 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाई डिड मैनी ऑफ द पिरामिड हैव फेक पैसेंजर एंड ट्रैप्स। 48 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी टू कीप ग्रेव रोबर्स फ्रॉम स्टीलिंग द ट्रेजर। 49, द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड इंप्रेसिव इज। 49 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी मॉडरेट। क्वेश्चन नंबर 50, गिव द एंटोनिम ऑफ द मॉडर्न। 50 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी एंशिएंट। क्वेश्चन नंबर 51, मिस साला इज अ रिच वुमन डैश नॉट हैप्पी। 51 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी बट। क्वेश्चन नंबर 52, द स्कूल बेल डज नॉट रिंग डैश द प्रिंसिपल अराइव। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए अंटिल। क्वेश्चन नंबर 53, सीमा एंड हर फैमिली डैश हियर सिंस जनवरी 1999। 53 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हैव बीन लिविंग। क्वेश्चन नंबर 54, व्हेन आई विजिटेड हिम इन कोलकाता ही डैश देयर फॉर 6 years। 54 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हैड बीन टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 55, आई डैश अ लेटर टू हर यस्टरडे। 55 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी सेंट। ऑप्शन नंबर डी सेंट। क्वेश्चन नंबर 56, यू डैश नॉट गो टू शिमला द मीटिंग इज कैंसिल। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी विल। क्वेश्चन नंबर 57, अ जज डैश बी जस्ट। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी मस्ट। क्वेश्चन नंबर 58, एक्टिव पैसिव वॉइस में इसको बदलना था। 58 का हु हैज ब्रोकन द विंडो पेन। 58 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए बाय whom हैज द विंडो पेन बीन ब्रोकन। 59, समवन हैज स्टोलन माई पर्स। 59 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी माई पर्स हैज बीन स्टोलन बाय समवन। क्वेश्चन नंबर 60, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बदलना था। 60, सिया सेड टू महीन आई एम स्टडीइंग फॉर माई एग्जाम। 60 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी सिया टोल्ड महीन दैट शी वॉज स्टडीइंग फॉर हर एग्जाम। 61, शी सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग नाउ।
61 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग देन। क्वेश्चन नंबर 62, द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 63, ही फेल डैश द हॉर्स। 63 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑफ। क्वेश्चन नंबर, यहां पर ओ डबल एफ वाला होगा, ऑफ। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट डिड यू शाउट दैट हिम फॉर। 64 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, एट। क्वेश्चन नंबर 65, वाओ आई एम ग्लैड टू हियर दैट न्यूज, आइडेंटिफाई द करेक्ट टाइप ऑफ सेंटेंस। 65 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 66, select the correct word to complete the sentence with it. I can't answer this question. It's 66 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, impossible. क्वेश्चन नंबर 67, I think English is one of the dash most important subject that you need to study. क्वेश्चन नंबर 67 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, द। क्वेश्चन नंबर 68, they waited about dash hour at the bus stop. 68 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, एन। क्वेश्चन नंबर 69, which one of the following is a homophone for male। तो राइट ऑप्शन होगा 69 का ऑप्शन नंबर सी, मेल। क्वेश्चन नंबर 70, the homonyms of the word meat is। 70 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मीट। अब इसके बाद दोस्तों आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 71 से। तो आप अपने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन 71 यानी कि अपने आंसर की के अकॉर्डिंग मैच कर सकते हैं। फॉर नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट इज पाइथागोरस। एक से बड़ी किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ट्रिपलेट पाइथागोरस है। 71 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 2n n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 72, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज। एक समांतर चतुर्भुजों के विकर्ण। 72 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बाइसेक्ट ईच अदर यानी कि द्विभाजित करते हैं। 73, हाउ मैनी नेचुरल नंबर लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर। दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या होती है। 73 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 2n। क्वेश्चन नंबर 74, which property is used in the equation below। तो यहां पर नीचे दिए गए समीकरण में किस गुण का प्रयोग किया गया है। तो 70 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। 74 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब वितरण के गुण, ऑप्शन नंबर सी, वितरण के गुण। क्वेश्चन नंबर 75, मोहन इज थिंकिंग ऑफ टू नंबर्स, the greatest common factor is 6, their least common multiple is 36, one of the number is 12, find the other number। मोहन दो संख्याओं के बारे में सोच रहा है, उनका महत्तम समावर्तक 6 है, उनका लघुत्तम समावर्त्य 36 है, उनमें से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। 75 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 18। क्वेश्चन नंबर 76, इफ 3 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 31, 81 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 की पावर 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y रेस्पेक्टिवली। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 76 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3,1। 77, इफ x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यदि x एंड y सीधे समानुपात में है तो निम्न में से कौन सा सही है। 77 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, x बाय वाई इज कांस्टेंट यानी कि x बाय वाई अचर है। 78, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मानक रूप इसका बताना था। 78 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2.1 10 की पावर माइनस 8। क्वेश्चन नंबर 79, ए क्यूबॉइड हैज डैश पेयर ऑफ आइडेंटिकल फेसेस। एक घनाभ में डैश समान सतह होती है। 79 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन यानी कि 3। क्वेश्चन नंबर 79 के बाद क्वेश्चन नंबर 80, फैक्टराइज ऑफ x क्यूब माइनस x वुड बी।
एक्स क्यूब माइनस एक्स का गुणनखंड होगा। 80 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक्स, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 81, टू आइडेंटिकल क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट टुगेदर एंड टू एंड, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। 64 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले दो समान घन एक सिरे से सिरे तक जुड़े हुए हैं, परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। 81 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 82, द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ टू राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1:2 एंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट इज 4:1। द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज, दो समवर्ती बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है और उसकी ऊंचाई का अनुपात 4:1 है, उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। 82 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 1:1। क्वेश्चन नंबर 83, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर इज गिवन बाय 6x स्क्वायर y plus 4y square x and width of the rectangle is given by 2xy. Find the perimeter of the rectangle. 83 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 6x plus 4y plus 4xy। इसके बाद 84, इसका सॉल्यूशन होगा 84 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1/16। क्वेश्चन नंबर 85, if we throw a coin the sample space will be, यदि एक सिक्का उछाला जाता तो सैंपल स्पेस होगा। 85 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, हेड या टेल। क्वेश्चन नंबर 86, a rational number can be expressed as a terminating decimal if its denominator has factor। यदि एक परमेय संख्या को एक समाप्ति दशमलव के रूप में व्यक्त किया जाता है तो इसके हर के भाजक हैं। 86 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 5। क्वेश्चन नंबर 87, a father is 4 times as old as his son. 5 years ago he was 7 times as old as his son was. The present age of the son is। 87 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 ईयर। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। निम्नलिखित में से कौन सा नियमित रेगुलर चतुर्भुज है। 88 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, स्क्वायर, यानी कि वर्ग। क्वेश्चन नंबर 89, इन हिस्टोग्राम रिप्रेजेंटेशन द हाइट ऑफ बार रिप्रेजेंट द डैश ऑफ द क्लास इंटरवल। हिस्टोग्राम में आयत की ऊंचाई वर्ग अंतराल के डैश को व्यक्त करती है। 89 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। क्वेश्चन नंबर 90, इफ द नंबर 7b23 is multiple of 3 then the possible values of b will be। 90 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 0,3। 0,3 इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 91, इफ 80% ऑफ x इज 340 किलोमीटर देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो राइट 91 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 425 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 92, द मार्क प्राइस ऑफ एन article is 100 and it sold at ₹76, then the discount rate is। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए है और इसे 76 रुपए में बेचा जाता है तो छूट की दर है। 92 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 24%। 93, for what values of x the expression 5x minus 6 and 2x plus 3 will be equal। x के किस मान के लिए व्यंजक 5x माइनस 6 एवं 2x प्लस 3 का बराबर हो जाएगा। तो 93 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 3। ऑप्शन नंबर डी, 3। 94, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 शर्ट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 शर्ट देन द प्रॉफिट परसेंटेज इज। यदि 12 कमीजों का क्रय मूल्य 10 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत है। 94 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 20%। क्वेश्चन नंबर 95, find the number of side of a regular polygon whose each exterior angle has a measure of 45 degree। 95 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, एक नियमित बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाहरी कोणों का माप 45 डिग्री है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8। क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनोमियल। निम्नलिखित में से कौन सा द्विपद है। 96 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी,
41 plus 5 meter. Question number 97. How can be statement 3 by 4th of a number is 5 more than its 2 by 3rd part be expressed as an equation? 97 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3/4x बराबर 2/3x प्लस 5. इसके बाद 98. इफ a square plus b square is equal to 58 and a minus b is equal to 4, then the value of ab. तो हमें ab का मान ज्ञात करना है. तो 98 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 21. इसके बाद 99. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट कंपाउंड हाफ ईयरली वाइल कीपिंग द प्रिंसिपल कांस्टेंट. मूलधन को स्थिर रखते हुए अर्धवार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की गणना करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 99 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, हाफ द गिवन एनुअल रेट एंड डबल द गिवन नंबर ऑफ ईयर. यानी दी गई वार्षिक दर को आधा एवं दिए गए वर्षों की संख्या को दुगुना करें. अब वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यानी कि इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं. इफ अ बस ट्रेवल्स 160 किलोमीटर इन 4 आवर एंड अ ट्रेन ट्रेवल्स 320 किलोमीटर इन 5 आवर एट यूनिफॉर्म स्पीड, देन द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय देम इन 1 आवर इज. यदि एक बस 4 घंटे में 160 किलोमीटर और एक ट्रेन समान गति से 5 घंटे में 320 किलोमीटर की यात्रा करती है, तो उनके द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी का अनुपात है. 100 का राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5:8. तो दोस्तों ये थे हमारी आंसर की, जो कि 2023 में जो आपका 9th क्लास का एंट्रेंस हुआ, और ये सेट डी के अकॉर्डिंग आप अपने सेट के अकॉर्डिंग आंसर को मैच कर सकते हैं. और डिटेल सॉल्यूशन जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और भी आने वाली वीडियोस के लिए और रिजल्ट के लिए और नए अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं. वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया.